तो सबको जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम वचन से सीखेंगे कि संसार में ऊंचा उठने के लिए हम क्या करें। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, परमेश्वर का भय मानना आपको ऊंचा करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, नीति वचन अध्याय 22 उसकी 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जी मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने से 3 चीजें आपके जिंदगी में आएंगी। धन जो परमेश्वर की ओर से है, और वो इज्जत, आदर, जीवन जो परमेश्वर देता है, उसमें दुख और निराशा नहीं होती है। और वो परमेश्वर जब आपको ये सब चीजें देता है तो आप समाज में, दुनिया में, लोगों में ऊंचे किए जाते हो, क्योंकि ये सब चीजें आपको परमेश्वर के भय में रहकर ही मिलती है। मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं होता है, और वो सदा तक बना रहने वाला धन और महिमा होता है। हालेलुया। जब हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद संदूक को लेकर आ रहा था, तो वो संदूक के आगे नाचता हुआ आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे नाचता हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू क्या निकम्मों की तरह नाच रहा है, तेरे कपड़ों का तुझे ध्यान नहीं है। दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे तेरे पिता का राज्य दिया, मुझे ऊंचा किया है, मैं क्यों न उस परमेश्वर के सामने नाचूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन दाऊद की जिंदगी में पूरा हुआ, क्योंकि वो यहोवा का भय मानता था। मेरे भाई बहनों, दाऊद ने अपने आप को, अपने एक राजा होने के बावजूद भी अपने आप को दीन और नम्र किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वैभव दिया, धन दिया, लोगों के आगे ऊंचा किया। मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर की ओर से जब दाऊद को जो प्रतिष्ठा परमेश्वर ने दी, उसका वह सम्मान करता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे अपने समस्त इजरायली लोगों के सामने ऊंचा किया है, और वो परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के राज्य में नाचता हुआ उस संदूक को लेकर जा रहा था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद के वचन में लिखा है, एजरा 8:21, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। बाइबल में एक एजरा नाम का एक व्यक्ति था। उसने राजा से कहा, हमें किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें इतना बल और ताकत देता है, लेकिन जो उसे त्याग देते हैं उन पर उसका कोप भड़कता है। उसने परमेश्वर की गवाही दी, जो उसे खोजते हैं वह उनके साथ रहता है। एजरा जानता था कि परमेश्वर को नहीं मानना है और वह विश्वासी नहीं है। मेरे भाई बहनों, देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि एजरा ये बात जानता था कि जो राजा है वो परमेश्वर को नहीं मानता है और वह विश्वासी भी नहीं है। अगर मैं राजा से सुरक्षा मांगता हूँ, यहाँ एजरा कहता है कि अगर मैं राजा से सुरक्षा मांगता हूँ तो वह राजा को गवाही देता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, एजरा जानता था कि राजा परमेश्वर को नहीं मानता और वह विश्वासी नहीं है। अगर मैं राजा से सुरक्षा मांगता तो मैं राजा को क्या गवाही देता कि मेरे परमेश्वर और आपके परमेश्वर में क्या फर्क है। यह सब वह राजा को बताना चाहता था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वह हमारी रक्षा करता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ एजरा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में बैठकर सिर्फ परमेश्वर से ही अनुग्रह मांग रहा था कि हम उस युद्ध को जीत सके, हम उस राज्य में जा सके। और यहाँ उस राजा से एजरा सहायता नहीं चाहता था, क्योंकि उसको विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें हर तरह से मदद करने में सहायक सिद्ध है। मेरे भाई बहनों, यहाँ मैं एक व्यक्ति की बात बताती हूँ। 2006 में एक विश्वासी भाई बीमार हुआ और वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा उपवास रखने के कारण आपके पेट में कमजोरी है।
डॉक्टर ने उसे बताया कि 12 साल लगातार आपको दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन एक बात वह दिल से जानता था कि परमेश्वर ने उसे परखा है और यह बीमारी उसकी परख के लिए आई है। और वह यह जानता था कि बीमारी उसे परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगी। और वह लगातार परमेश्वर के पास जाता रहा, परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर की पवित्रताई में और परमेश्वर की हजूरी में वह निरंतर बना रहा। और उसके कुछ दिनों के बाद ही वह व्यक्ति चंगा हो गया और वह भाई चंगाई को पा गया और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया और वह फिर से परमेश्वर की महिमा करने लगा। मेरे भाई बहनों, जब आपका दिमाग आपको शक दे, चाहे आपके अंदर 1% भी विश्वास न हो, तब भी आप भरोसा रखते हो, वह पहाड़ आपकी जिंदगी से हटता है, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास दिखाया और आप हमेशा की तरह फिर से आनंदित हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, शैतान आता ही है परमेश्वर के प्रति विश्वास को और आपके अंदर भय को उत्पन्न करने। शैतान आपके जीवन में हर दिन आपको परखता रहता है कि कैसे आपको परमेश्वर से दूर किया जाए, परमेश्वर के भय से आपको दूर करके पाप में, बुराई में फंसाए, ताकि आप परमेश्वर के भय में, पवित्रताई में और विश्वास में ना बने रहें। मेरे भाई बहनों, यहाँ हम जब परमेश्वर के भय में निरंतर बने रहते हैं, उपवास में, प्रार्थनाओं में, वचनों में, तब हम शैतान की हर चालों को नाकाम कर पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उन्होंने विश्वास दिखाया और परमेश्वर के प्रति भय को दिखाया। बाइबल में लिखा है कि सिद्ध मनुष्य जब भय रखता है तब वह बुद्धि को पाता है। भय हमारे जीवन में बुद्धि को लेकर आती है, महिमा और धन संपत्ति को लेकर आती है और आप सबको दुनियावी लोगों में, समाज में, हर उन आपके रिश्तेदारों में आपको ऊंचा करता है परमेश्वर का भय। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन में कुछ भी करते हो, आपका आधार परमेश्वर होना चाहिए। एजरा का आधार परमेश्वर था, उसके जीवन का मकसद सिर्फ परमेश्वर था। आज लोग उपवास रखते हैं अपनी आशीष के लिए, अपनी चंगाई के लिए, लेकिन जब आप दूसरों की आशीष के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए उपवास रखते हो, तब आप आशीषित होते हो, क्योंकि जिस नदी से दूसरों की प्यास बुझती है, क्या वह नदी खुद प्यासी रह सकती है? हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, प्रभु इसके वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।